नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे पुनर्विकरण। जी में मन में कटी निकली दैव ईश्वर बधाई लिखा है धूल में मिलना नष्ट होना अंगारा चिन्हारी आग चूपटना टपक पटना अनमनी अप्रसन्न होकर समुद्र झिझकना हिचकिचाना संकोच करना। कविता का सारांश देखेंगे बच्चे। यह कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की आदेशात्मक कविता है। यह कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की आदेशात्मक कविता है। कविता में आशावाद की लहरी छाप है। बादलों की गोद से अभी एक बूंद निकली वह थोड़ी दूर आगे बढ़ी। अब वह सोचने लगा हाय मैं अपने घर से क्यों निकली। भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मेरा हाल क्या होगा। मैं बचूंगी या मिट्टी में मिलकर मिट जाऊंगी। किसी अंगारे पर पड़कर जल जाऊंगी या किसी कमल में पड़कर बह जाऊंगी। उस समय अचानक ऐसे हवा चली जिससे वह बूंद समुद्र की ओर आई। वहां एक सीप का मुंह खुला हुआ था। वह बूंद उसमें जाकर गिर पड़ी और सुंदर मोती बन गई। आदमी भी अपना घर छोड़ते समय बूंद की तरह सोचता है और हिचकता है। लेकिन घर छोड़ने से वह उस बूंद की तरह बहुमूल्य बन जाता है। छोड़ने से वह उस बूंद की तरह मूल्यवान बन जाता है। लेकिन घर छोड़ने से वह उस बूंद की तरह मूल्यवान बन जाता है। देखिए बच्चे एक बार, यह कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की उपदेशात्मक कविता है। कविता में आशावाद की गहरी छाप है। बादलों की गोद में अभी एक बूंद निकली वह थोड़ी दूर आगे बढ़ी। अब वह सोचने लगी हाय मैं अपने घर से क्यों निकली। भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मेरा हाल क्या होगा। मैं बचूंगी या मिट्टी में मिलकर मिट जाऊंगी। किसी अंगारे पर पड़कर जल जाऊंगी या किसी कमल में पड़कर बह जाऊंगी। उस समय अचानक ऐसी हवा चली जिससे वह बूंद समुद्र की ओर आई। वहां एक सीप का मुंह खुला हुआ था। वह बूंद उसमें जाकर गिर पड़ी और सुंदर मोती बन गई। आदमी भी अपना घर छोड़ते समय बूंद की तरह सोचता है और हिचकता है। लेकिन घर छोड़ने से वह उस बूंद की तरह मूल्यवान बन जाता है। कवि और कविता का नाम बताते हुए पद्यांश का भावार्थ हिंदी में लिखिए।
लोग यूं ही है से और ही बना देता है कर। यह पद्यांश से एक बूंद नामक कविता से लिया गया है। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यह पद्यांश एक बूंद नामक कविता से लिया गया है। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। यह पद्यांश एक बूंद नामक कविता से लिया गया है। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। लोग घर छोड़कर किसी काम पर निकलते समय ऐसे हिचकते हैं, डरते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, क्या है। लोग घर छोड़कर किसी काम पर निकलते समय ऐसे हिचकते हैं, डरते हैं कि उनका भविष्य क्या हो, लेकिन उनका घर छोड़कर निकलना अक्सर उनको बड़ा बना देता है, उनका भविष्य को उज्जवल बना ही देता है। देखिए, अनुवाद करो, अंग्रेजी में लिखिए। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम जा रही हो, यू आर गोइंग। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। तुम जा रही हो, यू आर गोइंग। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। हिंदी में लिखिए। वी आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं। वी आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं। टीचर इज टीचिंग द लेसन। अध्यापक पाठ लिखा रहे हैं। टीचर इज टीचिंग लेसन। अध्यापक पाठ सिखा रहे हैं। चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। मदर इज कुकिंग, माँ रसोई बना रही है। माँ इज कुकिंग, माँ रसोई बना रही है। टाइलर इज स्टिचिंग, दर्जी सी रहा है। टाइलर इज स्टिचिंग, दर्जी सी रहा है। अंग्रेजी में अर्थ लिखिए। हम पढ़ रहे हैं, वी आर लिसनिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर लिसनिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर लिसनिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। वी आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं। वी आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं। टीचर इज टीचिंग लेसन। अध्यापक पाठ सिखा रहे हैं। टीचर इज टीचिंग लेसन। अध्यापक पाठ सिखा रहा है। चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। मदर इज कुकिंग, माँ रसोई बनाई रही है। मदर इज कुकिंग, माँ रसोई बना रही है। टाइलर इज स्टिचिंग, दर्जी सी रहा है। टाइलर इज स्टिचिंग, दर्जी सी रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-5 वाक्यों में लिखिए। पहला वन देखिए बच्चे। शिवप्पा और गौरी का घर नरक सा क्यों बना? शिवप्पा और गौरी दोनों पति पत्नी थे। वे दोनों क्रोधी स्वभाव के थे। वे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे। अक्सर पति अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाता था। इसके कारण उनका घर नरक सा बन गया था। स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिए जहर सा बन गया था। शिवप्पा और गौरी दोनों पति पत्नी थे। वे दोनों क्रोधी स्वभाव के थे। वे छोटे छोटे बातों को लेकर झगड़ा करते थे। अक्सर पति पत्नी पर हाथ भी उठाता था। इसके कारण उनका घर नरक सा बन गया था। स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिए जहर सा बन गया था। शिवप्पा और गौरी दोनों पति पत्नी थे। वे दोनों क्रोधी स्वभाव के थे। वे छोटे छोटे बातों को लेकर झगड़ा करते थे। अक्सर पति अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाता था। इसके कारण उनका घर नरक सा बन गया था। स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिए जहर सा बन गया था।
दूसरा देखिए, साधु ने गौरी को कौन सा उपाय बताया। साधु ने गौरी के हाथ में चावल के दानों से भरी एक बोतल दी। साधु ने गौरी के हाथ में चावल के दानों से भरी एक बोतल दी और कहा, जब तुम्हारा पति गुस्से में आकर बातें करना शुरू कर देते हैं, जब तुम्हारे पति गुस्से में आकर बातें करना शुरू करते थे, तब तुम इन चावल के दानों को मुंह में डाल लेना। तब तुम इन चावल के दानों को मुंह में डाल लेना। थोड़ी ही दिनों में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। थोड़ी ही दिनों में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। साधु ने गौरी के हाथ में चावल के दानों से भरी एक बोतल दी। साधु ने गौरी के हाथ में चावल के दानों से भरी एक बोतल दी और कहा, जब तुम्हारे पति गुस्से में आकर बातें करना शुरू कर देते हैं, जब तुम्हारे पति गुस्से में आकर बातें करना शुरू कर देते हैं, तब तुम इन चावल के दानों को मुंह में डाल लेना। तब तुम इन चावल के दानों को मुंह में डाल लेना। थोड़ी ही दिनों में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। थोड़ी ही दिनों में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। शिवप्पा और गौरी का घर कैसे स्वर्ग बना। सदा की तरह शिवप्पा ने घर आते ही अपने पति को गालियां देना शुरू कर दी। सदा की तरह शिवप्पा ने घर आते ही अपने पत्नी को गालियां देना शुरू कर दी। तुरंत गौरी ने चावल के दानों को मुंह में डाल लिया। तुरंत गौरी ने चावल के दानों को मुंह में डाल लिया। पति की गालियां सुनकर गौरी को गुस्सा आया। पति की गालियां सुनकर गौरी को गुस्सा आया, लेकिन मुंह में चावल के दाने होने के कारण वह चुप रही। जब पत्नी चुप रही तो पति को आश्चर्य होने लगा। यह सिलसिला 4-5 दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे शिवप्पा के हृदय बदलने लगा। धीरे धीरे शिवप्पा के हृदय बदलने लगा। हृदय परिवर्तन नरक को स्वर्ग बनता है। बच्चे आप क्या करना चाहिए, अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। रिवाइज बच्चे।